नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां। एक नजर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए रायशुमारी, इटारसी में 3 नवंबर को होगी बैठक। देवउठनी एकादशी पर बाजार चमके। लाल ग्राउंड में गन्ना जयस्तंभ पर पूजन सामग्री की हुई खरीदारी। बच्चों को सुरक्षित रखने जागरूक किया गया। हेल्पलाइन नंबरों से भी कराया परिचय। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व 5 दिवसीय समागम शुरू। नगर कीर्तन 3 नवंबर को। शहर के विभिन्न विद्यालयों में मनाया गया मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। और अब बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर कांग्रेस ने पचमढ़ी में व्यापक तैयारियां कर ली है। मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक होटल पूरा 10 दिन के लिए बुक कर लिया गया है। वहीं PWD का भी एक रेस्ट हाउस बुक किया गया है। कुछ अन्य होटल भी कमरे बुक किए गए हैं। एक साथ ही यहाँ पर 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। कांग्रेस का यह प्रशिक्षण शिविर 2 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। प्रदेश में जिला कांग्रेस के 71 अध्यक्ष हैं। इनमें से 3 अध्यक्ष निजी कारणों से संभवतः शामिल नहीं हो रहे हैं। इन्हें MPT के होटल में ठहराया जाएगा। इस होटल में लगभग 40 कमरे हैं। सभी को बुक कर दिया गया है। होटल बुकिंग के साथ ही ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की व्यवस्था भी सभी की यही रहेगी। इसी होटल के हॉल में प्रशिक्षण शिविर चलेगा, जिसमें एक टेबल पर 4 से 5 जिला अध्यक्ष बैठेंगे। 10 दिनों की ट्रेनिंग के दौरान रोज सुबह योगा व व्यायाम कराया जाएगा। होटल में अलग से योगा हॉल, ओपन जिम में जिला अध्यक्षों के लिए व्यवस्था की गई है। वहीं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए PWD का गेस्ट हाउस लिया गया है। यहाँ पर VVIP नेता रहेंगे। हालांकि अब तक इन दोनों नेताओं का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस के पास नहीं आया है, फिर भी यह संभावना ज़्यादा है कि दोनों ही नेता प्रशिक्षण शिविर में जिलाध्यक्षों से मिलने के लिए आएंगे। वहीं इन दोनों नेताओं के आने के लिए यहाँ भी 3 हेलीपैड भी बनवाए गए हैं। 2 तारीख से 11 तारीख तक कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का संगठन सृजन के माध्यम से जो जिलाध्यक्ष चुने गए हैं उनका प्रशिक्षण शिविर पचमढ़ी के होटल हाईलैंड पर है। और सभी जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया है PCC द्वारा कि वो लोग सवेरे 10 बजे के पहले वहाँ पहुँचें। और ये 10 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर है, इसमें सभी जिलाध्यक्षों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आगे कांग्रेस की क्या रूपरेखा है, कैसे विपक्ष से 2-2 हाथ करना है, ये सब के विषय में बताया जाएगा। और 9 या 10 तारीख को आदरणीय राहुल जी भी वहाँ पर आ रहे हैं, खड़गे जी भी आ रहे हैं और हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी रहेंगे और AICC के भी वरिष्ठ नेता रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और मेरी ये खुशकिस्मती है कि ये मेरी जिलाध्यक्षी कार्यकाल में मेरे द्वारा होस्ट हो रहा है। उसके लिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। संगठन सृजन अभियान के तहत महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं नगर अध्यक्ष की रायशुमारी के लिए नर्मदापुरम जिला महिला कांग्रेस की प्रभारी एवं पर्यवेक्षक श्रीमती रूपा संचेती 3 नवंबर को दोपहर 12 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय इटारसी में उपस्थित रहेंगी। वहीं 2 नवंबर को शाम 5 बजे सोहाग मैरिज हॉल में प्रेस वार्ता होगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने बताया कि नर्मदापुरम जिला महिला कांग्रेस की प्रभारी एवं पर्यवेक्षक श्रीमती रूपल संचेती इस रायशुमारी के लिए 3 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 12 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय इटारसी में उपस्थित रहेंगी। जिन भी महिला कार्यकर्ताओं एवं कांग्रेस नेत्रियों को जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष और नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपनी जिम्मेदारी प्रस्तुत करनी है, वे 3 नवंबर को सुबह 12 बजे पर्यवेक्षक से मिलकर अपनी रायशुमारी दर्ज करा सकती हैं। कांग्रेस संगठन के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकोष्ठों, युवक कांग्रेस, सेवादल यंग ब्रिगेड, NSUI, सभी पार्षद, नगर कांग्रेस और सभी सम्मानित कांग्रेसजन एवं महिला कार्यकर्ता इस महत्वपूर्ण बैठक में आमंत्रित किया है। सेवा भारती द्वारा संचालित आश्रम महेंद्र शुक्ल जनजाति कन्या छात्रावास में 31 अक्टूबर को सेवा भारती के सदस्यों ने छात्रावास की छात्राओं एवं सेवा भारती के सदस्यों ने बच्चों के साथ पटाखे फोड़कर दिवाली उत्सव मनाया। इस दौरान 15 एवं 16 नवंबर को आयोजित होने वाले अखिल भारतीय प्रशिक्षण वर्ग की तैयारी के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें सेवा भारती के सदस्यों को विभिन्न दायित्व सौंपे गए। इस अवसर पर सेवा भारती के विभाग समन्वयक श्री प्रताप सिंह, सेवा भारती जिला अध्यक्ष सतीश अग्रवाल सावरिया, जिला पूर्णकालिक देवेंद्र धुर्वे, प्रकाश ताम्रकर, विजय अग्रवाल, राजेंद्र तोमर, जागृति भदौरिया, कीर्ति दुबे, आशीष भदौरिया, विजय पटेल, निर्मल सिंह राजपूत, मनोज राय, आरती शर्मा, राजू अग्रवाल,
अखिलेश सोलंकी, वीरेंद्र दीक्षित, राम गोपाल शर्मा, दीपा उइके एवं अनेक छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सेवा भारती द्वारा संचालित आशा महेंद्र शुक्ल जनजाति कन्या छात्रावास में 31 अक्टूबर को सेवा भारती के सदस्यों ने छात्रावास की छात्राओं एवं सेवा भारती के सदस्यों ने बच्चों के साथ पटाखे फोड़कर दिवाली उत्सव मनाया। जीनियस प्लानेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर स्कूल के चारों हाउस सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड हाउस के विद्यार्थियों के बीच मध्य प्रदेश की संस्कृति पर ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस सब की शुरुआत प्रार्थना सभा में मध्य प्रदेश गान के साथ हुई। स्कूल के म्यूजिक ग्रुप द्वारा शानदार मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति दी गई। स्कूल संचालक जाफर सिद्दीकी ने कहा कि हम सभी ये शपथ लें कि हम अपने घर, मोहल्ला और स्कूल के आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखेंगे। यदि हर व्यक्ति इसका ध्यान रखेगा तो हम हमारा पूरा शहर स्वच्छ रख पाएंगे। ऐसा करने से पूरा प्रदेश और पूरा देश स्वच्छ रह पाएगा। स्कूल प्राचार्य मनीता सिद्दीकी सहित स्कूल समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थियों ने मिलकर मध्य प्रदेश दिवस को शानदार तरीके से मनाया। जीनियस प्लानेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर स्कूल के चारों हाउस सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड हाउस के विद्यार्थियों के बीच मध्य प्रदेश की संस्कृति और ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लॉयंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स द्वारा इंटर स्कूल पीस पोस्टर कार्यक्रम आनंद पब्लिक स्कूल में शनिवार को आयोजित किया गया। संयोजक विजयपाल मनवानी और सह संयोजक शरद गुप्ता ने बताया कि आनंद पब्लिक स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर सहित विभिन्न स्कूलों के कक्षा 9वीं 10वीं के 120 छात्र छात्राओं ने पीस पोस्टर कॉन्टेस्ट की नियमावली और निर्धारित विषय टुगेदर विद वन पर सुंदर और साफ सुथरी ड्राइंग बनाई। इस अवसर पर अध्यक्ष अनिरुद्ध अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अर्जुन मेघानी ने क्लब की ओर से प्रथम 5 विजेता बच्चों को नगद राशि और पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं 2 बच्चों को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किया। साथ ही सभी प्रतिभागी बच्चों को पेन एवं लॉयंस अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। पीडीजी एमजेएफ लॉयन अनिल झा ने बच्चों को पीस पोस्टर कॉन्टेस्ट के उद्देश्य और विषय पर जानकारी प्रदान की। निर्णायक के रूप में प्रज्ञा अग्रवाल, मीना अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल ने मार्गदर्शन और निर्णय प्रदान किया। इस अवसर पर प्रकाश खंडेलवाल, हरीश मालवीय, सुरेश नवलानी, अर्जुन नवलानी, अशोक लालवानी, राजेश अग्रवाल, भारती गुणवानी, प्रिया मनवानी, सुनीता अग्रवाल, स्कूल प्रिंसिपल, स्टाफ और क्लब सदस्य उपस्थित रहे। लॉयंस इंटरनेशनल द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से
8 अक्टूबर तक ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए सेवा सप्ताह मनाया जाता है। इसी अनुक्रम में लॉयंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स अध्यक्ष अनिरुद्ध अग्रवाल के मार्गदर्शन में सचिव कामेश अग्रवाल और कोषाध्यक्ष अर्जुन मेघानी के सहयोग से शासकीय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी के निर्देशन में लगभग 55 नवजात बच्चों को निःशुल्क मच्छरदानी, बेडशीट एवं बेबी ड्रेस का वितरण किया गया। साथ ही माताओं को प्रोटीन पाउडर के डिब्बे और आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स भी वितरित की गई। वहीं पीरियाडिक कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत बच्चों में होने वाली कैंसर जनित बीमारियों की रोकथाम के उद्देश्य से शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र गुप्ता द्वारा मालवीयगंज स्थित आनंद पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत बच्चों को विशेष परामर्श दिया गया, जिसमें विशेष रूप से डॉक्टर गुप्ता ने सलाह दी कि अच्छी लाइफस्टाइल और खानपान प्रबंध पर ध्यान देकर गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। इस अवसर पर स्कूल संचालक विजयपाल मनवानी और पूरे स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त किया। पलारी डीएपी और यूरिया की समस्या का समाधान न होने से क्षेत्र के किसान आक्रोशित हैं। शासन प्रशासन को 1 नवंबर तक दी गई समय सीमा समाप्त हो गई है, पर हालात जस-की-तस हैं। हरपाल सिंह सोलंकी ने कहा कि क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि 5 नवंबर तक प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए तो हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पलारी भरकर कलेक्टर ऑफिस पर जमा करेंगे। अब शांतिपूर्ण प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ, आंदोलन ही समाधान है। सहीपा से ग्राम पथरौटा में लगभग 1 महीने बाद फिर तेंदुआ देखा गया है। शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे शिव शक्ति चौराहा निवासी अनीता श्याम गालर ने अपने घर के आंगन में एक बिल्ली पर झपटते हुए तेंदुए को देखा। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। तो छोटे से ब्रेक के लिए मौलासरिया ईएनटी क्लिनिक 55 वर्षों से स्वास्थ्य सेवाएं। यह क्लिनिक कान, नाक और गले के विशेषज्ञ उपचार के लिए प्रसिद्ध। स्थान 3री लाइन, सराफा बाजार, इटारसी। विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षित वाडवुडे, MBBS गोल्ड मेडलिस्ट, MS ENT, असिस्टेंट प्रोफेसर, गांधी मेडिकल कॉलेज, हमीदिया हॉस्पिटल, एक्स सीनियर, एम्स भोपाल, माय हॉस्पिटल इंदौर। रविवार को विशेष सेवाएं। लंबे समय से कान का बहना या सुनाई कम देना, बार बार नाक बंद होना या सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, आवाज़ बदलना या खाना निगलने में दिक्कत, बच्चों और बड़ों के कान, नाक और गले की सभी बीमारियां। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें। अभी अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9893048144 पर। प्रत्येक रविवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कान, नाक और गले की सही देखभाल। भैया ये मनोहर श्याम पंसारी का प्रतिष्ठान है। आप सभी को 11 की देव उठनी 11 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पर 11 से सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश और भी सभी प्रकार के शुभ कार्य चालू हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के शालिग्राम भगवान उपलब्ध हैं। आप सभी से निवेदन है शालिग्राम भगवान की और तुलसी माता जी की अच्छे से पूजन पाठ करें और सभी के लिए सुख शांति की प्रार्थना करें। इसी के साथ हमारे यहाँ प्रतिष्ठान पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माइग्रेन आधा सीसी और सूर्यवर्ती हिचकी की दवाई और मिर्गी की दवाई निःशुल्क दी जाएगी 11 के दूसरे दिन, मतलब 2 तारीख। हमारे यहाँ 2 नवंबर को सारी दवाई निःशुल्क वितरण की जाएगी। हमारा पता है मनोहर श्याम पंसारी। समय का विशेष ध्यान दें, 11 बजे से शाम 4 बजे तक निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जाएगा। मानव सेवा ही माधव सेवा है। एक बार अवश्य पधारें और अपनी बीमारियों का निदान करें। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम, इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, इटारसी।
हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। क्या आप महंगे बिजली बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं? तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि महंगी बिजली से मिलेगी मुक्ति। अब आपके शहर में सोलर सर्विस प्रदान करेगा खाटू श्री एनर्जी। 3 किलोवाट सोलर मात्र 99,000 रुपए में, 100% फाइनेंस, 30 साल की वारंटी, 1,099 की मासिक किस्त पर, आसान फाइनेंस SBI से। तो जल्द कीजिए, ऑफर केवल सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं गौरव मित्तल खाटू श्री एनर्जी से। सोलार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलार में 25 साल की वारंटी मिलती है, जो कि 25 सालों तक आपके घर में बिजली का उत्पादन करेगा और आपको बिजली मुक्त करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है, जो कि 78,000 रुपये की है, जो कि आपको बहुत सारी मदद कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं महंगी बिजली से मुक्ति, तो आज ही हमसे संपर्क करें। खाटू श्री एनर्जी, केसर मॉल के सामने, सराफा लाइन, इटारसी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, खाटू श्री एनर्जी, डॉक्टर शुक्ला की बिल्डिंग, सराफा बाजार, इटारसी। संचालक गौरव मित्तल। मोबाइल नंबर 7049555666। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश उत्सव के पावन अवसर पर इटारसी में भक्ति और उल्लास का माहौल शुरू हो गया है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा 1 नवंबर से 5 दिवसीय विशाल धार्मिक समागमों का आगाज किया गया है, जो 5 नवंबर तक चलेगा। प्रकाश पर्व की तैयारियां 15 अक्टूबर से ही शुरू हो गई थी, जब शहर में श्रद्धापूर्वक प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी। ये प्रभात फेरियां 2 नवंबर तक जारी रहेंगी। इन समागमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 2 नवंबर रविवार को आयोजित होने वाले बच्चों का कवि दरबार है। यह कवि दरबार सुबह 7:15 बजे से 9:30 बजे तक आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य बच्चों में गुरु इतिहास के प्रति जागरूकता लाना है। समागम का सबसे भव्य कार्यक्रम 3 नवंबर सोमवार को होगा। इस दिन दोपहर 2 बजे गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से एक विशाल और पारंपरिक नगर कीर्तन निकाला जाएगा। यह कीर्तन सराफा बाजार, भारत टॉकीज रोड, सिंधी कॉलोनी रोड सहित इटारसी के विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचेगा। समागमों के अंतिम चरण में 4 नवंबर मंगलवार को पाठ रहरास साहिब के बाद विशेष दीवान सजाया जाएगा। इस दीवान में कीर्तन जोगिंदर सिंह, बलविंदर सिंह और अजीत सिंह जैसे प्रसिद्ध रागी जत्थे अपनी मधुर गुरुवाणी से संगत को निहाल करेंगे। 5 दिवसीय समागम की समाप्ति 5 नवंबर बुधवार को होगी। इस दिन सुबह 9 बजे से अखंड पाठ साहिब का संपूर्ण भोग डाला जाएगा, जिसके बाद कीर्तन और कथा विचार होंगे। समागम का समापन दोपहर 12 बजे होगा। फिर विशाल गुरु का अटूट लंगर होगा। आयोजकों ने बताया कि इन समागमों के माध्यम से गुरु नानक देव जी के मूल उपदेशों, कीरत करनी, ईमानदारी से करना, नाम जपना, ईश्वर का स्मरण और बंड छकना, बांट कर खाना, प्रकोप, जन जन धर्मों के लोगों से इस पावन अवसर पर उपस्थित होकर गुरुजी का आशीर्वाद
प्राप्त करने की अपील की गई है। स्कूली बच्चों को सुरक्षा और जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग ने मुस्कान अभियान की पहल शुरू की है। इसी कड़ी में शनिवार को इटारसी थाना पुलिस ने नगर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाकर छात्राओं को गुड टच और बैड टच के अंतर को विस्तार से समझाया। थाना इटारसी की एसआई रीना खरे ने इस जागरूकता कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे वे अपने शरीर की सुरक्षा कर सकती हैं और किसी भी अप्रिय या असुरक्षित स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देती हैं। जागरूकता सत्र के दौरान एएसआई खरे ने बच्चों को संकट की स्थिति में पुलिस या सहायता एजेंसी से संपर्क करने के लिए आवश्यक हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। महिला हेल्पलाइन 1091, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। पुलिस अधिकारी ने बच्चों को समझाया कि इन नंबरों पर संपर्क करके वे तत्काल सहायता प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें किसी भी डर के बिना अपनी समस्या बतानी चाहिए। यह पहल बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से बचाने तथा उन्हें स्वयं की सुरक्षा के प्रति सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मुस्कान अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है, उन्हें सुरक्षा संबंधी जानकारी देना और उन्हें आत्मरक्षा के लिए तैयार करना है, ताकि वे किसी भी प्रकार के शोषण या खतरे की पहचान कर सके और समय रहते ही मदद मांग सके। भगवान विष्णु के 4 माह के शयन के बाद जागने के पावन पर्व देवउठनी एकादशी के अवसर पर शनिवार को शहर के बाजारों में खूब रौनक देखने को मिली। विशेष रूप से लाल ग्राउंड क्षेत्र में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ पूजा सामग्री की जमकर खरीदारी की। पर्व की महत्ता को देखते हुए जयस्तंभ चौक के आसपास के बाजारों में पूजा सामग्री की दुकानें सजी रही। लोगों ने देवउठनी एकादशी की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि तुलसी का पौधा, गन्ना, सिंघाड़ा, शकरकंद और अन्य मौसमी फलों को खूब खरीदा। गन्ना और सिंघाड़े की खरीदारी में विशेष तेजी देखी गई, क्योंकि ये इस पर्व के प्रमुख प्रसाद और पूजा सामग्री का हिस्सा होते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु अपनी हर 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस पावन अवसर पर बाजारों में खरीदारी का यह उत्साह और रौनक लोगों की धार्मिक आस्था और परंपराओं के प्रति उनके गहरे लगाव को दर्शाता है। भगवान विष्णु के 4 माह के शयन के बाद जागने के पावन पर्व देवउठनी एकादशी के अवसर पर शनिवार को शहर के बाजारों में खूब रौनक देखने को मिली। विशेष रूप से लाल ग्राउंड क्षेत्र में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ पूजा सामग्री की जमकर खरीदारी की। श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर लकड़गंज इटारसी में धूमधाम से तुलसी शालिग्राम विवाह मनाया गया। इटारसी नगर के प्रतिष्ठित श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में 1961 से यह आयोजन किया जा रहा है। तुलसी के रूप में कुमारी षष्ठी मालवीय एवं शालिग्राम के रूप में कुमारी मेघा पटेल पात्र बनकर आई। पंडित सत्येंद्र पांडे, पंडित पीयूष पांडे ने तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न कराया। यजमान के रूप में सुनील दुबे शिक्षक एवं श्रीमती किरण दुबे ने तुलसी का कन्यादान किया। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रमोद पगारे, सचिव जितेंद्र अग्रवाल, बबलू कोषाध्यक्ष दीपक जैन एवं सुरेंद्र राजपूत, सोनी, घनश्याम तिवारी, ओम प्रकाश कैतवास, उदित दुबे, शिवराज डोनी, संकल्प मौर्य, मयंक कलोशिया, अशोक सराठे सहित महिला श्रद्धालु भी मौजूद थीं। तुलसी शालिग्राम विवाह के अवसर पर जोरदार आतिशबाजी की गई एवं बारातियों के स्वागत सहित मिष्ठान वितरण किया गया।
उत्सव धूमधाम से मनाया गया। सूरजगंज क्षेत्र से भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें श्याम भक्त डीजे और बैंडबाजी की धुन पर नाचते हुए शामिल हुए। इस यात्रा में 500 से अधिक भक्त बाबा श्याम की सजी धजी पालकी और ध्वज के साथ शामिल हुए। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में श्याम नाम का गुणगान करती नजर आईं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। निशान यात्रा सूरजगंज SBI चौराहा, पत्ती बाजार, शीतला माता मंदिर, संस्कृत पाठशाला, सराफा बाजार, नीमवाड़ा और जयस्तंभ चौक से होते हुए द्वारकाधीश मंदिर पहुंची। पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर श्याम भक्तों का स्वागत किया। कहीं गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा हुई तो कहीं आरती और शंखनाद से भक्तों का अभिनंदन किया गया। द्वारकाधीश मंदिर पहुंचने पर बाबा श्याम की आरती, भजन और भंडारे का आयोजन किया गया। यह यात्रा माहेश्वरी भवन से सुबह 11:30 बजे शुरू हुई थी और दोपहर 2 बजे द्वारकाधीश मंदिर में संपन्न हुई। श्याम भक्त प्रदीप अग्रवाल और सोनू मित्तल और तुषार मेहते भजन गायक ने बताया कि यह दूसरा वर्ष है जब शहर के श्याम प्रेमियों ने देवउठनी एकादशी के अवसर पर इतनी भव्यता से निशान यात्रा निकाली। आयोजकों ने कहा कि परंपरा आगे भी इसी उत्साह के साथ जारी रहेगी। CBSE उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा ग्रीन पॉइंट स्कूल में कक्षाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर क्षमता निर्माण एवं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न स्कूलों के 60 शिक्षकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में ट्रेनिंग भोपाल से पधारी रोमिया डे एवं रायसेन से ऋचा माहेश्वरी ने दी। उल्लेखनीय है कि CBSE ने 2026-27 से कक्षा 3वीं से AI पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। ग्रीन पॉइंट स्कूल नवीनतम शिक्षा शास्त्र को सक्रिय रूप से अपना रहा है और आधुनिक शिक्षा पद्धति एवं परिवर्तनों का नेतृत्व कर रहा है। CBSE उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा ग्रीन पॉइंट स्कूल में कक्षाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर क्षमता निर्माण एवं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर शनिवार को एक महिला ने युवक को चाकू लहराते हुए धमकाया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए रायशुमारी, इटारसी में 3 नवंबर को होगी बैठक। देवउठनी एकादशी पर बाजार चमके, लाल ग्राउंड में गन्ना जयस्तंभ पर पूजन सामग्री की हुई खरीदारी। बच्चों को सुरक्षित रखने जागरूक किया गया, हेल्पलाइन नंबरों से भी कराया परिचित। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व 5 दिवसीय समागम शुरू, नगर कीर्तन 3 नवंबर को। शहर के विभिन्न विद्यालयों में मनाया गया मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए।